अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियास की फिजियोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस में क्या क्या आता है पेनक्रियास के। ठीक है, ये कोर डायग्राम है पेनक्रियास का। इंट्रोडक्शन में ये आता है कि पेनक्रियास जो है ये एक लॉन्ग फ्लैटन ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन में मौजूद होता है बिटवीन स्पाइन एंड द स्टमक। इसको सराउंड करता है अदर ऑर्गन्स लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्प्लीन। पेनक्रियास जो है ये एक स्पूंगी मतलब स्पंज की तरह एक ऑर्गन है। पेनक्रियास जो है वो ड्यूअल ऑर्गन फंक्शन प्ले करता है, मेनली एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन में। एंडोक्राइन फंक्शन में उसका ये आता है कि ये प्रोडक्शन करता है हार्मोन्स की। ठीक है, और एक्सोक्राइन फंक्शन में ये आता है कि ये पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो सिक्रीट करता है। फंक्शन एनाटॉमी ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ दी पेनक्रियास। एक्सोक्राइन को हम पढ़ेंगे पहले। एक्सोक्राइन में यह आता है कि रिजेंबल करता है सेलेवरी ग्लैंड को इन स्ट्रक्चर में। मेड ये बना होता है बेसिकली एकिनीज या अल्वेलाइज से। ईच एकिनीज जो है वो सिंगल लेयर ऑफ एकिनल सेल पे मुश्तमिल होता है जिसमें ल्यूमन इन द सेंटर मौजूद होता है। ठीक है, एकिनल सेल जो है वो जाइगोमस ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मौजूद होता है जो कि पोजेस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। Small duct arise from lumen of the each alveolus. Some of these ducts form from neighboring alveoli unite to form a intraluminal duct. ठीक है, ये नेबर alveoli से combine होके बनाते हैं intraluminal duct. All internubular duct जो है वो unite to form main duct of the pancreas which is called Wirsung ducts. ठीक है, ये नेबर alveoli पहले combine होके इंट्रा लोबुलर डक्ट बनाते हैं और इंटरलोबुलर डक्ट जो है वो कंबाइन होके बनाते हैं मेन डक्ट ऑफ पेनक्रियास जिसको कहते हैं विरसंग डक्ट। विरसंग डक्ट जो है वो जॉइन कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म एम्प्यूला ऑफ द वेटर विच ओपन इनटू द ड्यूरिनम। ठीक है, विरसन डक्ट फिर वो कंबाइन होके आगे बनाते हैं एम्प्यूला ऑफ द वेटर जो कि ड्यूरिनम में फिर ओपन होता है। Some of the persons an accessory duct called duct of the Santorini exact। ठीक है, कुछ लोगों में ये होता है कि इन डक्ट्स को जो है एक्सेसरी डक्ट उनमें पाए जाते हैं जिसको कहते हैं सेंटोरिनी एग्जिक्स। ठीक है, इट आल्सो ओपन इनटू द ड्यूडिनम जो कि ड्यूडिनम में ओपन होते हैं प्रॉक्सिमल टू द ओपनिंग ऑफ द एम्प्यूला ऑफ द वेटर को, जो कि प्रॉक्सिमल होता है एम्प्यूला ऑफ द वेटर को। नर्व सप्लाई जो होती है वो पेनक्रियास को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई हुई है, बोथ मतलब दोनों सप्लाई हुई है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो स्प्लेनिक नर्व से हुई है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो वेगस नर्व से उनको हुई है। प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस, उसमें यह आता है कि पेनक्रियाटिक जूसेस की वॉल्यूम जो है वो 500 से लेकर 800 ml पर डे उसकी सिक्रीशन है। उसकी रिएक्शन मतलब जो प्रॉपर्टी है उसमें अल्कलाइन है बेसिकली वो 8 से लेकर pH जो है उसकी 8 से लेकर 8.3 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी में आता है 1.010 टू लेकर 1.018 तक है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंपोजिशन में बेसिकली क्या आता है कि पेनक्रियाटिक जूसेस वो जो है उसमें 99.5% जो है वो वाटर है और 0.5% जो है वो सॉलिड्स है। सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। बाइकार्बोनेट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पेनक्रियाटिक जूसेस में और इसकी मकदार जो है वो 110 to 150 मिली क्यूसिक लीटर इसकी मकदार है, मतलब 110 से लेकर 150 मिली क्यूसिक इसकी पर लीटर इसकी मकदार है और अगेंस्ट द प्लाज्मा लेवल ऑफ 24 मिली क्यूसिक पर लीटर। हाई कार्बोनेट जो है कंटेंट करता है मतलब हाई कार्बोनेट कंटेंट्स ऑफ द पेनक्रियाटिक जूसेस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। मतलब जो बाइकार्बोनेट कंटेंट जो है पेनक्रियाटिक जूसेस में वो 2 रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंस रखता है।
पहला जो है वो पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो कंटेंट मतलब पेनक्रियाटिक नहीं सॉरी हाई बाइकार्बोनेट कंटेंट जो है वो बनाते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस को हाईली अल्कलाइन। पहले इसको हाईली अल्कलाइन बनाते हैं, मतलब इसका पीएच जो है वो इंक्रीज़ करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटरनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिडिक काइम ऑफ द काइम बाय न्यूट्रलाइजिंग इट। ठीक है, मतलब इंटरनल म्यूकोसा जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द काइम एसिड्स। ठीक है, जैसे ही वो इंटेस्टाइन में इंटर होता है तो वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट को ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब ये उसको नॉर्मल स्टेट में लाते हैं। दूसरा उसकी इम्पोर्टेंस जो उसमें आता है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्रोवाइड करता है पीएच को, मतलब वो पीएच जो है वो 7 से लेकर 9 तक ये पीएच प्रोवाइड करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करने के लिए ये पीएच प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 9 तक। फंक्शन में क्या आता है कि पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो 2 टाइप के फंक्शन अदा करते हैं। इसमें पहला आता है डाइजेस्टिव फंक्शन और दूसरा आता है न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन पहले पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन में यह आता है कि पेनक्रियाटिक जूसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स की डाइजेशन ये करता है। इट आल्सो हैज़ माइल्ड डाइजेस्टिव एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन में क्या आता है कि ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, जिसमें आता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या फिर अदर प्रोटीन जिसमें आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, इलास्टेज और कोलेजिनेज। इन प्रोटीन को भी ये डाइजेशन में ये हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पेनक्रियाटिक एमाइलेज इज द एमाइलेटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूसेस। ये एमाइलेटिक एंजाइम है जो पेनक्रियाटिक जूसेस में मौजूद होता है। लाइक सलाइवा एमाइलेज, then pancreatic amylase also convert starch into the dextrin and maltose। ठीक है, सेम टू सेम सिलेवरी माइलेज की तरह पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी कन्वर्ट करता है स्टार्च को डेक्सट्रिन में और माल्टोज में। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन में वही आता है कि खाइम जो होता है वो उसकी काइम जो है वो एसिडिक है इंटेस्टाइन में, जो कि और स्टमक में भी, जो कि वहाँ के लेयर्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से ये अपना न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन जो है, जिसका पीएच जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे जाके जो है वो न्यूट्रलाइजेशन काज करता है, जिसकी वजह से वहाँ की इंटरनल म्यूकोसा जो है वो प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, यहाँ पे फिर से पढ़ता है व्हेन एसिड काइम इनटू द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूसेस विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट इज रिलीज इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे ही एसिडिक काइम जो है वो एंटर होता है इंटेस्टाइन में फ्रॉम द स्टमक, पेनक्रियाटिक जूसेस जो भी है वो भी लार्ज क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है, जिसमें बाइकार्बोनेट होता है into the intestine. Presence of large quantity of bicarbonate make पेनक्रियाटिक जूसेस हाईली अल्कलाइन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो पेनक्रियाटिक जूसेस को जो है वो हाईली अल्कलाइन बनाते हैं। ये अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूसेस न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ द काइम इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन। न्यूट्रलाइजिंग action is an important function of pancreatic juices because it protect the intestine from the destructive action of the acid in the chyme। ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट करती है इंटेस्टाइन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द एसिड इन द काइम। काइम में जो है वो एसिड मौजूद होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है इंटेस्टाइन को, तो ये बाइकार्बोनेट या पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन जो है वो प्रोटेक्ट रहती है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर टू बी कंटिन्यू है, ये इसका सेकंड पार्ट हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक मतलब इस लेक्चर में यहाँ तक अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।